नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। एक फ्रेंड ने पूछा है कि स्वामी विवेकानंद के तेज़ मेमोरी का सीक्रेट क्या है और क्या हमारे लिए ऐसा पॉसिबल है कि हम भी उतने ही जीनियस, उतने ही समझदार हो सके जितना स्वामी विवेकानंद थे। पॉसिबल तो है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत है। हम लोग जब कुछ चाहते हैं, जीनियस बनना चाहते हैं, समझदार बनना चाहते हैं या बहुत अच्छी मेमोरी चाहते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम अपने मालिक नहीं हैं। ये फिज़िकल बॉडी के और माइंड के मालिक हम नहीं हैं। कौन है? हमसे और आपसे कहीं ज़्यादा ताकतवर और कहीं ज़्यादा काबिल एक एंटिटी, जिसको मैं डिवाइन फ्रैगमेंट कहता हूँ, गॉड कहता हूँ। और उसी गॉड की विल थी कि विवेकानंद इतने ज़्यादा जीनियस थे। उनके लिए कहानी आपने सुनी होगी कि किताब बंद होते हुए भी उसको पढ़ सकते थे। एक बार किसी फ़िलासफ़र के यहाँ गए थे, कोई जर्मन फ़िलासफ़र था, उसके पास कोई किताब थी जर्मन भाषा में, जबकि इनको आती नहीं थी जर्मन भाषा। तो उन्होंने उसे बोरो करने के लिए कहा। उसने कहा तुम बोरो कर लोगे, लेकिन पढ़ोगे तो कैसे पढ़ पाओगे, क्योंकि ये तो बहुत मोटी किताब है और ये भाषा भी तुम्हें नहीं पता। तो उन्होंने उस पूरी किताब को लिया और ऐसे टच किया, बंद किताब को, और वो पूरी किताब उनको समझ में आ गई, ऑलमोस्ट याद भी हो गई। विवेकानंद तो बहुत पढ़े लिखे थे। ये तो बहुत आम चीज़ थी ऑलमोस्ट किसी भी योगी के लिए। जैसे हमने ज़ेनोक एडवांस में पढ़ा, रमण महर्षि को कौन सा सेंटेंस किस किताब में है ये भी पता होता था, और वो किताब शेल्फ में किस जगह रखी है वो भी पता होता था। एक तरह से बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का ये खेल है, जिसको हम लोग आजकल IoT के नाम से जानते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर मेरी लाइब्रेरी में कोई किताब मुझे खोजना हो तो मुझे पूरी किताब की रैक ठठोरनी पड़ती है, लेकिन अगर रमण महर्षि मेरी जगह होते तो वो तो आंख बंद करके बता देते कि ऊपर से तीसरे वाली खाने में दूसरी किताब है, जाके उठा लो और उसके अंदर कौन से पेज में क्या लाइन है वो भी बता सकते थे। लेकिन रमण महर्षि हो चाहे विवेकानंद हो, ये लोग केवल फिजिकल बॉडी नहीं है, ये कोई और चीज़ है, एंटिटी, जिसके लिए ये लोग समर्पित हैं। और बड़ी मज़े की बात है, अगर आप उस एंटिटी के लिए समर्पित हो जाएं तो धीरे धीरे वो एंटिटी आपको वो सब देती है जिसके लिए आप काबिल हो जाते हैं, या जो चीज़ें आप चाहते हैं। ऐसा भी होता है बहुत बार। विवेकानंद के बारे में तो एक और कहानी है। वो गए थे रामकृष्ण परमहंस के पास और वो चाहते थे कि उनको पैसा मिल जाए। घर में बहुत गरीबी थी, खाने को कुछ नहीं था, पैसा बहुत कम था। तो रामकृष्ण ने कहा ठीक है, जाओ, माँ काली बैठी है अंदर मंदिर में, मांग लो उनसे क्या मांगना चाहते हो, सब मांग लो, पैसे रुपए सब मांग लो। और वो अंदर गए, मांग नहीं पा रहे थे। जब पैसा मांगने जाएं तो ज्ञान मांगे, बोध मांगे। बाहर आकर फिर बोले कि मैं तो पैसा मांगने गया था। तो फिर से रामकृष्ण ने कहा जाओ इस बार मांग लो। 3-4 बार गए, लेकिन क्या हुआ उनके साथ मैं चाहता हूँ आप समझें, क्योंकि आपकी अगर डिमांड ये है कि आपको उनकी तरह मेमोरी मिल जाए, उनकी तरह आप ज्ञानी हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो इस पूरी घटना को समझना होगा आपको, क्योंकि आपका डेफिनेशन ज्ञान का थोड़ा सा बदलना होगा। बोध, ज्ञान या विवेक क्या है? ये एक स्टेट है, हमारे बॉडी और ब्रेन की नहीं, हमारे बीइंग की, हमारे होने की एक स्टेट। और उस स्टेट में हम इतने शांत होते हैं, हम इतने कंप्लीट होते हैं कि हमारे लिए सब कुछ एक्सेसिबल होता है, और हम कुछ चाहते नहीं हैं फिर भी एक्सेसिबल होता है। ये उस हवा की तरह होते हैं हम, जो सब जगह फैली हुई है, चाहे किसी तिजोरी में हो, चाहे किसी जंगल में, वो हवा सब जगह फैली हुई है। तो एक स्टेट ऑफ माइंड, एक स्टेट ऑफ बीइंग जो एकदम शांत होती है, जो बहुत गहरे से मेडिटेटिवनेस में होती है, ध्यान में बहुत गहरे में मग्न होती है, ऐसे ब्रेन के लिए मिस्टिकल पावर्स, चाहे मेमोरी की हो चाहे किसी और तरह की, सब नेचुरल होती हैं। तो क्या था सीक्रेट विवेकानंद का या रमण का? मेडिटेशन, ध्यान। लेकिन ये वो वाला ध्यान नहीं है जो आपको गुरु लोग आश्रम में कराते हैं। ये वो ध्यान है जो आपके ब्रेन में 24 घंटे चलता है, और इस ध्यान को योगी जन किसी और नाम से जानते हैं। इसको पुकारा जाता है नेति ध्यान,
या नेगेशन, मतलब बहुत ध्यान से देखना कि मैं क्या क्या नहीं हूँ। जब आप अपने ब्रेन में कोई बात याद करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई चीज़ आपको अनायास ही याद आ रही है, कोई बुरी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं, तो वो तो इस दुनिया की, इस फिज़िकल वर्ल्ड की, रूप की और आवाज़ की दुनिया का पार्ट है, लेकिन वो नियमों से बंधा हुआ है। लेकिन ट्रू मेडिटेशन वो होता है जहाँ पर आप इस दुनिया की सभी चीज़ों से कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इस दुनिया में रहते हैं। ये बड़ा विचित्र टाइप की चीज़ है। कहते हैं इस दुनिया में कोई सेल्फ नहीं है, इस दुनिया में कोई आत्मन नहीं है। जो भी चीज़ है वो सब आपके अंदर है, मेरे अंदर है। और जैसे ही वो सेल्फ या आत्मन आप में से या मेरे में से निकल जाएगा, तो ये शरीर तुरंत उसी समय गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेडिटेशन, नेति मेडिटेशन या निगेशन, ये वो स्टेट है जिसमें आप अपने अंदर में 24 घंटे या कम से कम जितनी देर आपको याद रहता है उतनी देर तक ये पूछते हैं कि मैं क्या नहीं हूँ। इसको थोड़ा समझने के लिए मैं चाहूँगा आप अपने विचारों को देखिए। आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपका इम्तिहान है या इंटरव्यू है। वो शब्द आपके कान में बार बार रिपीट करते 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 आपको लगता होगा कि आप इंटेलिजेंट हो रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे शब्दों की शोर की वजह से ब्रेन, हमारा माइंड एक ऐसे पिंजड़े में फंस जाता है, शब्दों के पिंजड़े में, कि वो फ्री होकर सोच नहीं पाता। उसके लिए उड़ पाना, जिसमें विवेकानंद उड़ पाते थे, एक बंद किताब को कोई आदमी कैसे पढ़ सकता है? ऑब्वियसली सोच सोच के, रट रट के नहीं पढ़ सकता। उसके लिए मन किसी भी जगह पर, किसी भी थॉट में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। कृष्णा जी बात किया करते थे ऑब्जर्वेशन की, लिसनिंग की, लेकिन वो लिसनिंग इतनी गहरी होती थी, इतनी धीरज के साथ होती थी कि कुछ चाहिए नहीं होता था। अगर आप किसी इंसान को या किसी किताब को इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपको कुछ और चाहिए, तो जो चीज़ आपको चाहिए उसने आपको बांध रखा है, उसने आपकी इंटेलिजेंस को बांध रखा है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इंटेलिजेंट होने के लिए। आपकी एक स्टेट है, पीसफुल स्टेट, काम स्टेट, वो ही इंटेलिजेंट है। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि विचारों का चलते रहना ब्रेन के लिए डेड एंड है, तब तक आप विवेकानंद को नहीं समझ पाएंगे, रमण को नहीं समझ पाएंगे। हम में से बहुत से लोग किसी सिस्टम को फॉलो करते हैं, कोई मेडिटेशन का सिस्टम, किसी गुरु की बताई हुई कोई बात, लेकिन वो सारी सिस्टम एक टाइप के थॉट्स से निकली है, जो कुछ चाहती है, किसी एंड पर पहुंचना चाहती है। आपको कहीं पहुंचना नहीं है। लाओ त्से कहा करते थे, और ये बात सच भी है, कि हम वो डिविनिटी अभी और यहीं हैं, इसी समय। अगर आप ध्यान से देख सकें, अभी तो आप विवेकानंद की कहानी भी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको उनकी तरह जीनियस बनना है, लेकिन आपको क्या लगता है विवेकानंद ये सोच के गए थे कि हम शो ऑफ करेंगे? और जब मैं इस बात को दिखा दूंगा उस आदमी को कि मैं तुम्हारी बंद किताब को पढ़ लेता हूँ, तो वो बड़ा इम्प्रेस हो जाएगा। वो तो एकदम एक बच्चे की तरह गए थे, एक मासूम इनोसेंट बच्चा। जैसे छोटे बच्चों को देखा नहीं है, उनको बोलो डांस करने के लिए तो डांस कर देते हैं, गाने के लिए बोलो तो गा देते हैं। ऐसे ही उनके लिए नेचुरल था, कोई भी चीज़ याद रख पाना नेचुरल था, क्योंकि वो थॉट्स के चक्र से फ्री हो गए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में भी उस तरह की चीज़ें हों, तो शांत होइए, अपनी कंडीशनिंग को पहचानिए। देखिए कौन कौन सी चीज़ों ने आपको बांध रखा है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। वो है आपकी पर्सनालिटी का, आपकी बेवकूफ़ी का हिस्सा। क्योंकि एक तरफ है डिविनिटी, लाइफ,
इंटेलिजेंस, और दूसरी तरफ है स्टुपिडिटी, पर्सनैलिटी, कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन कभी भी इंटेलिजेंस नहीं बन सकता। केवल ये देख पाना कि ये कन्फ्यूजन है, यही इंटेलिजेंस है। बेसिक सिंपल इंटेलिजेंस है यार। आप एक निवाला खाते हैं और आप बोलते हैं ये तो खाने लायक नहीं है, ये तो बासी है, सड़ा हुआ है, या ये मिर्च वाला है, मैं नहीं खा सकता। आप जब एक थॉट को देखते हैं, आपके मन में एक थॉट आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं हो पा रही है, मैं कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरी रिलेशनशिप कहाँ जा रही है, इस तरह का जब थॉट मन में चलता है, क्या दिखता नहीं है कि ये कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है। जो थॉट्स का एक चक्र चल रहा है ब्रेन में, उसी को एक सेकंड के लिए भी देख पाना, यही इंटेलिजेंस है। और जैसे ही उस थॉट से आप फ्री हुए, आप उड़ सकते हैं। आपके लिए वो सभी कुछ अवेलेबल है जो किसी ऋषि मुनि के लिए अवेलेबल है। इसके लिए रियाज चाहिए होता है। जैसे छोटे बच्चे को चलने की प्रैक्टिस की जाती है। हमारे घर के बगल एक पार्क है, वहाँ पर हम लोग वॉक करने जाते हैं, तो वहाँ बच्चे कराटे की प्रैक्टिस करते हैं। शरीर को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ऐसे ही बार बार आपको देखना होगा, मन की बेवकूफ़ियों को पहचानना होगा, और किसी और की नहीं, अपने मन की बेवकूफ़ी को पहचानना होगा। जितनी बार आप अपने आप को देख पाएंगे, अपने विचारों को अलग, बेवकूफ़ी को अपने से अलग देख पाएंगे, उतनी बार आप विवेकानंद के और नज़दीक पहुंच पाएंगे, अपनी लाइफ के और नज़दीक पहुंच पाएंगे। जिस चीज़ ने, जिस एंटिटी ने विवेकानंद को विवेकानंद बनाया, उसके पास आप पहुंच जाएंगे। और फिर आप विवेकानंद जैसे समझदार नहीं होंगे, आप तो आप होंगे, आप आशीष होंगे, या आपका जो नाम है आप वो होंगे। बाय द वे, आपका क्या नाम है? आपका मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कमेंट में अपना नाम लिखिए, बताइए मुझे, कुछ समझ में आया? क्या है मेडिटेशन? क्या है रियल इंटेलिजेंस? ये व्हाट्सएप का नंबर है। अगर जो लोग एडवांस कोर्स करना है तो ये व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर फाइनेंशियल फ्रीडम का कोर्स समझना है, करना है, तो उसके लिए भी यही नंबर है। और ज़ेनोविले को सपोर्ट करने के लिए भी यही नंबर है। मिलते हैं अगले वीडियो में।